अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स। किसानों का प्रोटेस्ट लगातार जारी है और मरकज़ी सरकार के साथ बातचीत उनकी कामयाब नहीं हो पा रही है। मरकज़ी सरकार और किसानों के साथ बातचीत का आज 5वां दिन था। दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत हुई, 5वां दौर था बातचीत का, लेकिन ये बातचीत भी नाकाम रही और अब अगली बातचीत 9 दिसंबर को होगी। किसानों का ये कहना है कि मरकज़ी सरकार बातचीत के नाम पर हमें बेवकूफ़ बना रही है, हमारा वक्त पास कर रही है, हमारे जो मुतालबे हैं, जो हमारी मांग है, उसको सरकार पूरी नहीं कर रही है। और इसी वजह से किसानों का कहना है कि विज्ञान भवन में जा कर के भी हम उनसे बातचीत नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वहाँ पहुंचकर हम अपना साइलेंट प्रोटेस्ट जारी रखते हैं, क्योंकि सरकार हमें टरखाना चाहती है, टाल मटोल कर रही है, मांग पूरी नहीं कर रही है। इस बीच किसानों का प्रोटेस्ट और ताकतवर होता जा रहा है, मजबूत होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के दीगर इलाकों से भी किसान बड़ी तादाद में दिल्ली के रास्ते पर है। एनआई और दीगर न्यूज़ एजेंसियों ने कुछ नई पिक्चर्स जारी की है उन एरिया से, उन रास्तों से, रोड से, जिसमें देखा जा रहा है कि किसान बड़ी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं और जो प्रोटेस्ट है किसानों का और मजबूत होगा। इसके अलावा एक बड़ी खबर यह है कि मुंबई, पटना, लखनऊ, कानपुर, मुजफ्फरपुर, बेंगलोर, कोलकाता समेत बड़े बड़े शहरों से, छोटे छोटे देहातों और इलाकों से भी किसानों को मुख्तलिफ़ लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। किसानों के समर्थन में लोग आ रहे हैं और हर तबके के लोग किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। किसानों के प्रोटेस्ट को इतना सपोर्ट करने की एक बुनियादी वजह यह भी है कि किसान का ताल्लुक़ किसी ख़ास ज़ात, मज़हब, कम्युनिटी, कौम, फ़िरक़ा और इलाक़ा से नहीं है, बल्कि सभी ज़ात, मज़हब, इलाक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले किसान होते हैं। इसमें मुसलमान भी शामिल है, दलित भी शामिल है, ओबीसी, एससी, एसटी भी शामिल है, ईसाई भी शामिल है और सिख बड़े पैमाने पर इस प्रोटेस्ट में शामिल है। तो सब लोगों का एक मुश्तरका प्रोटेस्ट है और इसीलिए एक प्रोटेस्ट कामयाब होता जा रहा है। और किसानों ने कह दिया है कि जब तक सरकार हमारी मांग को पूरी नहीं करेगी, हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आइए जानते हैं कि किसानों की मांग क्या है। किसानों की मांग साफ है कि मरकज़ी सरकार, सेंट्रल हुकूमत पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए और कृषि यानी खेती से मुताल्लिक़ तीनों कानून को वापस ले, उन तीनों कानून को रद्द कर दे। किसानों की साफ मांग है। इसके अलावा बिजली, पानी और दीगर बिलों के ताल्लुक़ से भी किसानों की मांग है कि उसको आधा किया जाए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा फोकस है किसानों का कि खेती से मुताल्लिक़ जो तीनों बिल लाए गए हैं, उन तीनों बिल में कोई सुधार मंजूर नहीं है, कोई एज पेज मंजूर नहीं है, सरकार की तरफ से कोई ज़ुबानी वादा, यकीन दहानी नहीं चाहिए, बल्कि मरकज़ी सरकार पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाए और उस सेशन में मरकज़ी हुकूमत तीनों कानून को रद्द करने का ऐलान करे। किसानों का साफ ऐलान है और अगर किसान के इस मुतालबे को मरकज़ी सरकार पूरा नहीं करती है, उनकी मांग को नहीं मानती है, तो किसानों का प्रोटेस्ट और बढ़ता जाएगा। आज 5 दिसंबर को दिल्ली हरियाणा बॉर्डर यानी सिंधु बॉर्डर पर किसानों ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला भी नजर आतिश किया और 8 दिसंबर को किसानों ने पूरे भारत को बंद रखने का ऐलान किया है और इस ऐलान को कई सारी सियासी जमातों ने, कई सारे पॉलिटिकल लोगों ने भी सपोर्ट किया है। तो एक बड़ी ताकतवर प्रोटेस्ट हो जाएगी 8 दिसंबर को। इसके अलावा किसानों का जो प्रोटेस्ट है, उनके प्रोटेस्ट का जो अंदाज़ है वो बहुत मजबूत अंदाज़ का है, उसको ख़त्म करना मुश्किल है। तकरीबन 4 किलोमीटर के एरिया तक किसानों का सिंधु बॉर्डर पर ट्रैक्टर लगा हुआ है, उनका ट्रक लगा हुआ है, उनके ट्रैक्टर में ही उनके रहने सहने का इंतज़ाम होता है। महीनों का राशन लाकर उन्होंने रखा हुआ है, गैस लाकर रखा हुआ है। तो इंतज़ामात ऐसे हैं किसानों के कि इस प्रोटेस्ट को ख़त्म नहीं कर सकता है। सरकार लाख लाठियाँ चला ले, आंसू गैस के गोले इस्तेमाल कर ले, आंसू गैस छोड़ दे, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर दे, रोड को खंदे, खंदक की खुदाई कर ले, लेकिन ये प्रोटेस्ट ख़त्म नहीं हो सकता है क्योंकि 3 से 4 किलोमीटर तक तो सिर्फ इनका ट्रैक्टर लगा हुआ है। ट्रैक्टर में इनके रहने सहने का इंतज़ाम है, दिन को प्रोटेस्ट की जगह पर रहते हैं, नारा लगाते हैं, रात को उन ट्रैक्टरों में इनके घर बने हुए, खीमा लगे हुए हैं, वहाँ ये सो जाते हैं। तो एक मुनज़्ज़म अंदाज के प्रोटेस्ट हो रहा है और सब लोग शामिल है, कोई मजहबी रंग इसको हासिल नहीं है। तो इसलिए प्रोटेस्ट बहुत मजबूत होगा और सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार तो वैसे झुक चुकी है, सरकार बातचीत कर रही है। पिछले 6 सालों में
बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़, मरकज़ी सरकार के ख़िलाफ़, लेकिन पहला प्रोटेस्ट है जिसमें सरकार दबी हुई नज़र आ रही है। सरकार बातचीत के मूड में है और सरकार लगातार बातचीत कर रही है और सरकार को आज नहीं तो कल इनके मुतालबात को मानने ही पड़ेंगे और तीनों बिल को वापस लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये किसानों का प्रोटेस्ट है, सब के सब किसान है, कोई मुसलमान नहीं है जिसे मरकज़ी सरकार बदनाम कर देगी या उन पर लाठी चला देगी या वाटर कैनन का इस्तेमाल कर देगी। मुल्क के किसान हैं, मुल्क की या ख़ासतौर से किसान महिलाओं ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया। उनका कहा है कि अगर सरकार हमारे कानून को वापस नहीं लेती है तो हम सब महिलाएं अपना चूल्हा चौका रोड पर ही लगा देंगी और हम अपना चूल्हा उठाकर वहीं ले जाएंगे, वहीं हम खाना बनाना शुरू कर देंगे। तो महिलाओं का भी एक बड़ा सपोर्ट इस प्रोटेस्ट को मिलने लगा है और इसलिए प्रोटेस्ट अब फैलता जा रहा है। तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से देश भर के किसान, देश भर के लोग, देश भर की जनता इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रही है। शाहीन बाग की ख़वातीन या शाहीन बाग के लोग भी बाज़ाब्ता शाहीन बाग के बैनर के साथ किसानों के प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं और इस वजह से इस प्रोटेस्ट को और ज़्यादा तक़वियत मिलती जा रही है। कई बड़े बड़े सिंगर भी किसानों के साथ आ गए हैं। इसके अलावा अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम में और दीगर जगहों पर यानी दुनिया के दीगर मुल्कों पर भी लोग किसानों की हिमायत में सड़कों पर आ गए हैं। किसानों को हर जगह से सपोर्ट किया जा रहा है। आखिर में किसानों की हिमायत में ये गाना आप सुनते चलिए जो किसानों के प्रोटेस्ट के लिए गाया गया है। तेरे खेत चो पिपल हिक तेरी ते लाउण नूं फिरदे वट ते नी कोई चरण दिता तू तेरियां वट्टां ढाउण नूं फिरदे तार जांदे ने जट्टा खतरा गिरती है खुद तैयारी पे चाव